आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद गहरे आध्यात्मिक संदेश पर बात करने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए एक तरह का दिशा निर्देश है जो शायद इस वक्त जिंदगी के सबसे अंधेरे और थका देने वाले दौर से गुजर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति जहां हर कोई उम्मीद, मकसद और एक ईश्वरीय सहारे की तलाश में होता है। आज हम ये समझेंगे कि कैसे ये सबसे मुश्किल लगने वाला समय असल में एक बहुत बड़ी ईश्वरीय तैयारी का हिस्सा होता है। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। इस संदेश का मूल आधार ही ये है कि जब इंसान दुनिया में खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस करता है, ठीक उसी वक्त उसका सच्चा ईश्वरीय जुड़ाव शुरू होता है। यानी जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब वो परम शक्ति आपका हाथ सबसे मजबूती से थाम लेती है। यही एक विचार इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। आइए इसके पहले खंड पर नजर डालते हैं, अकेलापन और छिपे हुए आंसू। जरा उस भारी भावनात्मक बोझ की कल्पना कीजिए जहां बाहर से तो एक इंसान हमेशा मुस्कुराता नजर आता है, लेकिन रात में जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब वो चुपचाप रोता है। ये स्थिति अक्सर उन लोगों की होती है जो लगातार दूसरों का सहारा बनते हैं, रिश्ते बचाते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद एक कंधे की जरूरत होती है तो वे खुद को बिल्कुल अकेला और अंदर से टूटा हुआ पाते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हमारी ये सांसारिक वास्तविकता है जहां इंसान की मेहनत और उसके दर्द को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य इसके बिल्कुल उलट है। भले ही समाज अनदेखा कर दे, लेकिन वो ईश्वर उस हर एक खामोश आंसू और उस दर्द का गवाह है जो अंधेरे में महसूस किया गया है। ऊपर वाला सब देख रहा है। चलिए अब इस चर्चा के दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम समझेंगे इस संघर्ष का असली उद्देश्य। अब इस बात को समझना सच में नजरिया बदल सकता है। जिंदगी में जो तथाकथित ईश्वरीय देरी होती है ना, वो असल में कोई सजा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी तैयारी का समय है। इसका इकलौता मकसद एक ऐसा अटूट साहस पैदा करना है कि भविष्य में वो इंसान फिर कभी टूट न सके। देखा जाए तो ये सोच उस तकलीफदेह इंतजार को एक जरूरी और ईश्वरीय प्रक्रिया में बदल देती है। सोर्स मटेरियल में कही गई इस दमदार बात को देखिए। जो देरी आज एक कठोर सजा की तरह लग रही है, वही असल में सबसे बड़ी तैयारी है। कहने का मतलब यह है कि जिन्हें भविष्य में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना है, उनके लिए ये गहरे और मुश्किल संघर्ष एक अनिवार्य ट्रेनिंग की तरह काम करते हैं। देखिए, ये बिल्कुल इंसानी फितरत है कि कठिनाई आने पर हम मान लेते हैं कि ईश्वर ने साथ छोड़ दिया है, लेकिन इसके विपरीत ईश्वरीय नजरिया ये साफ करता है कि संघर्ष सिर्फ हमारी ताकत बढ़ाते हैं और ये सब कुछ एक सही समय, एक परफेक्ट टाइमिंग के इंतजार में हो रहा है। यही वो मानसिक बदलाव है जो इंसान की निराशा को पूरी तरह से आशा में बदल सकता है। अब आते हैं तीसरे खंड पर, जहां बात होगी नकारात्मकता और संशय के अंत की। लंबे समय तक दर्द सहने से जो गहरी भावनात्मक थकान होती है, वो पूरी तरह से स्वाभाविक है। जिंदगी की इन लगातार परीक्षाओं से थक जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंदर से कोई कमजोरी आ गई है। खुद को थका हुआ महसूस करना कोई हार नहीं है, और इस बात को स्वीकार करना ही हमारे ठीक होने की पहली सीढ़ी है। अब सवाल है कि बदलाव का पता कैसे चलेगा? जब ये भारी और नकारात्मक ऊर्जा हमारी जिंदगी से छटने लगती है, तो कुछ बहुत ही साफ संकेत दिखाई देते हैं। जो लोग सिर्फ अपना मतलब निकालते थे, वे अपने आप दूर होने लगेंगे। जो रास्ते बार बार बंद हो रहे थे, वे अचानक नए मौके दिखाने लगेंगे, और एक बेचैन मन धीरे धीरे फिर से जीना और सुकून पाना सीख लेगा। लगातार मिलती तकलीफें अक्सर हमारे मन में एक झूठा विश्वास भर देती हैं कि शायद हम खुशियों के लायक ही नहीं हैं। इस अयोग्य महसूस करने की मानसिकता को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का ये सबसे अहम और जरूरी हिस्सा है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे उत्साहजनक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, यानी चौथा खंड, आने वाली बड़ी खुशखबरी। वो जो एक लंबा और गहरा धैर्य रखा गया था ना, अब वो ठोस परिणाम देने वाला है। बंद पड़े रास्ते अब सक्रिय रूप से खुलने शुरू होंगे। जिन लोगों ने नजरअंदाज किया या मजाक उड़ाया, वे भी अब तारीफ करेंगे। उस बेचैन और डरे हुए मन को एक बहुत गहरी शांति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, इस टूटे हुए दिल को समझने वाले सच्चे साथी जीवन में आएंगे। ये संदेश हमें एक बहुत ही खास बात का भरोसा दिलाता है। एक स्पष्ट संकेत या कोई बहुत बड़ी खुशखबरी अचानक और बहुत जल्द मिलने वाली है।
ये एकदम से मिलने वाला मौका उस खोए हुए विश्वास को फिर से जगाने के लिए आ रहा है, ताकि ये साबित हो सके कि वो लंबा और दर्द भरा इंतजार बिल्कुल सही था, बिल्कुल सार्थक था। और पता है, सच्चा चमत्कार असल में शुरू कहाँ से होता है? ये उस दहलीज से शुरू होता है जहां एक इंसान का पूरी तरह से टूट जाना और उसका भगवान पर अटूट विश्वास, ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं। जब उम्मीद छोड़ने के सारे कारण मौजूद हों, फिर भी इंसान का विश्वास कायम रहे, बस उसी पल ईश्वरीय हस्तक्षेप अपना काम शुरू कर देता है। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी और 5वें खंड पर पहुंच गए हैं, ईश्वर पर पूर्ण समर्पण। इस शांति को असल में हासिल करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुद को नालायक समझना बंद करना होगा। और दूसरी सबसे अहम चीज़, रोज़ सोने से ठीक पहले अपनी सारी चिंताओं और घबराहट को मानसिक रूप से उस परम शक्ति को सौंप दीजिए। ये प्रैक्टिस बेचैन मन को शांत करने और उस पूर्ण समर्पण को पाने की एक अचूक चाबी है। क्योंकि जहां पूर्ण और अटूट विश्वास होता है, वहां नई राहें अपने आप बननी शुरू हो जाती हैं। यही इस पूरे आध्यात्मिक संदेश का सबसे बड़ा नियम है। ये अडिग विश्वास ही वो चीज़ है जो नई नियति का निर्माण करती है और उन दरवाजों को भी खोल देती है जो कभी पूरी तरह से असंभव लगते थे। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए इस अंतिम विचार पर जरा गौर कीजिए। क्या कठिनाई के इस लंबे दौर को एक दुखद अंत मानने के बजाय एक बेहद खूबसूरत जीवन की नई शुरुआत माना जा सकता है? ये एक सवाल सब कुछ बदल देता है, क्योंकि हो सकता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सबसे बेहतरीन अध्याय तो बस अभी शुरू